अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। प्लान A B C D काफ़ी है हमारे पास। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि एशिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के अलावा सब वो गरीब हैं। गरीब मतलब पैसा है ही नहीं उनके पास इतना ज़्यादा, ठीक है। एशियन कंट्री में सिर्फ इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसे क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि जी हम बांग्लादेश के साथ देंगे। आईसीसी ने रख रख के लाते मारी। जय शाह ने, वो है ना वो वाली तस्वीर, औकात दिखा दी इनकी। और अब वहां पे पाकिस्तानी वो चोर का बच्चा मोहसिन नकली वो भौंक रहा है कि जी अभी शहबाज शरीफ आए नहीं है, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर आएगा ना तब हम डिसीजन लेंगे। ले ले। पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई इतना तगड़ा आर्गुमेंट नहीं है कि हम बाइकाट कर दे। हम ये चाहते हैं, बांग्लादेश हमारा भाई है, उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, यहां तक मैं इनके साथ हूं, लेकिन सवाल यह है कि हम भी नहीं खेलते। उनको तो टके में जुर्माना होगा, आपको रुपए में जुर्माना। पाकिस्तान विड्रॉ कर जाए टूर्नामेंट से, क्या है? आपको पेनल्टीज का डर है, आपको ये डर है कि इंडिया को बेनिफिट दिया गया, उनकी पेनल्टी बनती थी जब उन्होंने एशिया कप की ट्रॉफी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलनी जाएगी, फिर आईसीसी की यूं टांगे कांपेंगी कि यार ये क्या हो गया। बांग्लादेशियों को उनकी हैसियत दिखा दी है आईसीसी ने, एंड ऑफिशियली लात मार के इस ये पूरा देश जो साइकिल रिक्शा में बैठ के उधार की बीड़ियां पीते हैं लोग, सारी की सारी देश इकट्ठा होके उनको लात मार के निकाल दिया वर्ल्ड कप। थ्रेड्स होती हैं, क्योंकि अगर मैं गलत हूं, इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफ़ा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेड्स है, ठीक है। तो उसके बाद भी यही बातें होती हैं कि जी कोई टीम अगर इस तरह की बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें ड्रामा है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, इसमें आपकी फाइनेंशियल पेनल्टीज भी आएंगी, आपकी जो एनुअल वो आती है ग्रांट वो भी आपकी जो है वो जब्त हो सकती है, आप पे पेनल्टीज लग सकती हैं, लेकिन क्रिकेट हिल जाएगी। इंटरनेशनल वर्ल्ड कप आपका नहीं। नकवी ने ये वाजे तौर पे कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी उसी तरह का मेंबर है आईसीसी का जिस तरीके से पाकिस्तान है। शायद आईसीसी थोड़ी नरमी दिखाए, शायद इंडिया थोड़ी नरमी दिखाए, लेकिन यार इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ा। ऑफिशियली तौर के ऊपर स्कॉटलैंड आ गया। स्कॉटलैंड T20 वर्ल्ड कप ऑफिशियली टूर के ऊपर एंट्री कर चुका, खेलेगा। और बांग्लादेश को बाहर जो है वो आईसीसी में जो पहले 3 या 4 एग्जीक्यूटिव रहते बिलोंग टू इंडिया, जय शाह क्लियरली बायस्ड हैं। आईसीसी टूल बन के रह गया और इंडिया ने बांग्लादेश को भिखारी बना दिया। और भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सर के ऊपर आ गया। हम पाकिस्तानी बांग्लादेश क्रिकेट को नहीं बचा सके, बांग्लादेश सर के ऊपर आ गया, कंगाल हो गया बांग्लादेश। फिर ये है कि ये सारी चीजें बांग्लादेश को भी समझनी चाहिए और ये इंडिया को भी समझनी चाहिए। अगर उनके बीच के मामला इतने ज्यादा खराब है तो बांग्लादेश को मजीद इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, उनको डायरेक्टली ये कह देना चाहिए कि हम खेल ही नहीं रहे, हम बाइकआउट कर रहे हैं, जो भी हमारा नुकसान होगा हम उसको अफोर्ड करेंगे, बट नुकसान है बहुत भारी होता है। मेरा पहले हम देखते थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये सारी चीजें होती थी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो गया, हमने पाकिस्तान आके नहीं खेलना, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान भी हो रहा है। तो ये पॉलिटिक्स कब तक चलती रहेगी? और जो इंडिया की जानिब से हम लोगों ने देखा है कि जो प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि जो श्रीलंका का प्लेयर था कि हम उसको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने आपसे दो घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वहां पर गुफ्तगू की है उससे सूरत हाल और गंभीर हो गई है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान फैसला करेगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुल्क से बाहर है, तो वो आएंगे वो बताएंगे। इससे आईसीसी मजीद एक अगले बड़े बहरान का शिकार हो गई है। और मोहसिन नकवी साहब ने साथ ये भी कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। जो आईसीसी ने स्टैंडर्ड 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में रखे थे वही इस बार रखने चाहिए थे। सो आईसीसी के लिए बांग्लादेश को निकालना बड़ा आसान इसलिए था क्योंकि आईसीसी के जो टॉप गन है उनमें जय शाह चेयरमैन और जो सीईओ है आईसीसी के संजोग गुप्ता, वो दोनों भारत से ताल्लुक रखते हैं। तो एक क्रिकेट बोर्ड भारत है, एक क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश है। आईसीसी के लेवल के ऊपर इन तीनों का इक्वल वोट है। अब ये जरूरी नहीं है कि भारत से पैसा आ रहा है तो आईसीसी में भारत अपनी मर्जी करेगा। आज स्टार स्पोर्ट्स के पास सारे मीडिया राइट्स है ना। देखें मुनीज़, ये सारी जो लड़ाई हो रही है ये स्टार स्पोर्ट्स के पास जो राइट्स हैं और वो अंबानी ग्रुप के पास है। और जो इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, इन 5 मुल्कों ने ये जो वोट किया है बांग्लादेश के मैचेस को श्रीलंका शिफ्ट ना करने के हक में, वो आईसीसी के साथ क्यों खड़े हुए हैं? बेसिकली ये 5 गोरे मुल्क आईसीसी के साथ नहीं खड़े हुए हैं, वो उस भारतीय तसल्लुत को तोड़ना चाहते हैं, वो उस एशियन ब्लॉक को तोड़ना चाहते हैं जो पिछले 20-25 साल से इंडिया आईसीसी के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलनी जाएगी, फिर आईसीसी की यूं टांगे कांपेंगी कि यार ये क्या हो गया। ब्रॉडकास्टर्स की यूं टांगे कांपेंगी कि यार ये क्या हो गया।
क्योंकि वहां पे आता है पैसा, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में आता है पैसा। अब मुझे एक बात बताओ, ये इंडिया जो इतना बड़ा बदमाश बनता है क्यों खेल रहा है पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में जाके? वहां क्यों नहीं बोलता? ठीक है, जिस तरह आपने बांग्लादेश को फारिग करवाया ना, वहां क्यों नहीं बोलता कि नहीं जी हमारे मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है, हम इतने बड़े बदमाश, हम क्यों श्रीलंका जाके खेलें पाकिस्तान के साथ? भाई क्यों? उसकी क्या रीजन है? कह देता सीधा सीधा कि भाई हम नहीं जा रहे श्रीलंका, पाकिस्तान ने आना है, आओ इंडिया में हमसे खेलना है, खेलो नहीं तो जाओ। ठीक है, लेकिन उसकी वजह है, हाइब्रिड पे भी माना, उसकी वजह है क्योंकि ये पैसों के मुनाफिक, पैसों के भूखे, गंदे घटिया लोग, ये पैसों के भूखे हैं, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब ये श्रीलंका जाएंगे। तो जब पाकिस्तान ने झटका दे दिया, अगर पाकिस्तान ने झटका इनको दे दिए, जो कि इनको प्रॉब्लम हुई भी आईसीसी को कि यार कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश के चक्कर में मना ही ना कर दे, तो फिर मैं देखता हूं इस टूर्नामेंट का हाल क्या होता है। दूसरी बात जो मैं बोलने लगा हूं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें, पाकिस्तान के हालात वैसे ही इंडिया से अच्छे नहीं है क्रिकेट के मामलात में, ठीक है, और बांग्लादेश के भी खराब हो चुके हैं क्रिकेट के मामलात में। अब इन्होंने ना आपस में जब मैच, अगर कभी वो हाथ तो मिलाना नहीं, ठीक है ना, आपस में इन सब ने आपस में कोई बायलैटरल सीरीज खेलनी, पाकिस्तान के साथ तो वैसे इंडिया नहीं खेलता था, अब बांग्लादेश के साथ भी खत्म हो गई। तो मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ये रिक्वेस्ट है कि पहली फुर्सत में इस T20 वर्ल्ड कप के बाद या जब भी पहली फुर्सत में आप दोनों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमेशा के लिए बायकॉट कर दें एशिया कप खेलने। अगर पाकिस्तान की और इंडिया की राइवलरी नहीं होती, पैसा ना इन्वॉल्व होता आईसीसी के टूर्नामेंट में, इनके आपस में मैच, एक मैच खेलने से जो पूरे टूर्नामेंट का पैसा कमाया जाता है, ब्रॉडकास्टर पागल हुए होते हैं, स्पॉन्सर पागल हुए होते हैं कि इनका मैच आपस में हर सूरत में जो है वो होना चाहिए, इसीलिए 2-2, 3-3 मैच जो है वो खेले जाते हैं, तो उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर पाकिस्तान की पोजीशन भी बांग्लादेश वाली होती तो कभी भी ये आईसीसी कभी भी ये नहीं मानता, वो भी इसी किस्म की गंदी घटिया किस्म की हरकतें करता है जो इन्होंने बांग्लादेश के साथ जो है वो की है, और ना कभी इनके आपस में ये सेटअप बनता हाइब्रिड का कि चले तुम यहाँ नहीं खेलोगे, हम भी तुम्हारे नहीं खेलेंगे, 2027 तक ये सब कुछ चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बड़ा खुश हूं कि हर चीज पैसा नहीं होती, इज्जत। इंडिया ने बांग्लादेश को भिखारी बना दिया, और भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सर के ऊपर आ गया। हम पाकिस्तानी बांग्लादेश क्रिकेट को नहीं बचा सके, बांग्लादेश सर के ऊपर आ गया, कंगाल हो गया बांग्लादेश, पैर के टको। यार एज अ पाकिस्तानी जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं, अल्लाह की कसम मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि स्कॉटलैंड ऑफिशियली तौर के ऊपर इन कर चुकी है। अभी भी कोई 1-2% चांस था, लेकिन अभी एक प्रेस रिलीज आई है आईसीसी की, उन्होंने ऑफिशियली तौर के ऊपर स्कॉटलैंड को इन कर दिया है और बांग्लादेश को बाहर कर दिया। और आज रात पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है, वो क्या फैसला होगा इसके ऊपर बात कर लूंगा। लेकिन क्या बांग्लादेश के साथ ये ठीक? शायद आईसीसी थोड़ी नरमी दिखाए, शायद इंडिया थोड़ी नरमी दिखाए, लेकिन यार इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ा, ऑफिशियली तौर के ऊपर स्कॉटलैंड आ गया। स्कॉटलैंड T20 वर्ल्ड कप ऑफिशियली तौर के ऊपर एंट्री कर चुका है, खेलेगा, और बांग्लादेश को बाहर जो है वो कर दिया है इंडिया ने। मैं इंडिया ही बोलूंगा भाई, अब्बू के सामने किसी की नहीं चली यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा अभी भी। और पाकिस्तान आज रात कितना को बड़ा फैसला करेगा, मुझे तो इस चीज की भी बड़ी हैरानगी हो रही है, आखिर इस T20 वर्ल्ड कप में होने क्या जा रहा है। भाई बांग्लादेश ने ना बहुत ही बेवकूफी की है, बांग्लादेश ने बहुत ही, आप कह लें, बांग्लादेश ने बहुत ही ज्यादा खुद के ऊपर इत्मीनान कर लिया था। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के नुमाइंदों के साथ खड़े हुए थे, मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, अब पीसीबी क्या करने जा रही है। मोहसिन नकवी ने कहा, देखिए बात कुछ ऐसी है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ज्यादती होने नहीं देगा, पाकिस्तान हरगिज बांग्लादेश के साथ ज्यादती होने नहीं देगा, हम बांग्लादेश को उनका हक दिलाएंगे, जो बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा करेंगे, बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, ऐसे जिसे कहते हैं ना उनके साथ नहीं होने देंगे, हम पूरी की पूरी एक फाइट लड़ेंगे। एक पूरी की पूरी उम्र भरी स्टेटमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो जरा बताइएगा उन्होंने क्या कहा था। इसी के साथ साथ कहते हैं कि ना पाकिस्तान का क्या फैसला होगा, ये जो है ना ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। पाकिस्तान वेदर इस T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करती है या नहीं करती, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। प्राइम मिनिस्टर जैसे ही वापस पाकिस्तान आएंगे
तो मैं उनसे बात करूंगा और पाकिस्तान का जो फैसला होगा वर्ल्ड कप के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मोहसिन नकवी साहब की जो बीसीसीआई पे जो 2-3 स्टेटमेंट्स आई हैं वो है, पहली ये है, नो कंट्री कैन डिक्टेट एनी कंट्री, मतलब नो कंट्री कैन डिक्टेट, कोई कंट्री पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकता, किसी भी कंट्री को नहीं कर सकता। पाकिस्तान हैज मल्टीपल प्लान्स रिगार्डिंग T20। पाकिस्तान विड्रॉ कर जाए टूर्नामेंट से, क्या है आपको पेनल्टीज का डर है, आपको ये डर है कि इंडिया को बेनिफिट दिया गया, उनकी पेनल्टी बनती थी जब उन्होंने एशिया कप की ट्रॉफी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की थी, वो ब्रिंगिंग द गेम टू डिसरिप्यूट था, उनका तो इंटरनेशनल स्टेटस जो है वो थ्रेटन होता था, लेकिन उनको स्कॉट फ्री छोड़ दिया गया, सूर्य कुमार को लेवल 2 ऑफेंस पे छोड़ दिया गया, वहां पे वो अपनी साइंस लगा लेते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहे कि हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना अगर आपने ये सलूक करना है तो? No, सलूक की बात नहीं है, वो वन हैज टू कॉल स्पेड अ स्पेड, कि आपके पास एक कॉन्क्रीट एविडेंस है कि इसमें सिक्योरिटी कंडीशंस इन इंडिया फॉर द मुस्लिम्स इस वक्त जो है आपके सामने है। यहाँ तक तो हालात पॉलिटिकली भी अगर आप देखो तो जो इंडियन बंगालीज हैं उनको भी वो कहते हैं। अच्छा, आपके पास खबर क्या है इस हवाले से, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, खबर क्या है? यार मेरे तो ख्याल में देखो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, इसमें आपकी फाइनेंशियल पेनल्टीज भी आएंगी, आपकी जो एनुअल वो आती है ग्रांट वो भी आपकी जो है वो रद्द हो सकती है, आप पे पेनल्टीज लग सकती हैं, लेकिन क्रिकेट हिल जाएगी, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप आपका नहीं होगा फिर अगर पाकिस्तान विड्रॉ करता है। तो ये गवर्नमेंट लेवल का डिसीजन है। ये बहुत ही एक, अगर किसी की ये सोच हो कि आपने ये जो एक किस्म की हेगेमोनिक प्रेजेंस है, इंडिया ओन करने लग गया क्रिकेट को, वो सुपर पावर बन के बैठा हुआ है जो है क्रिकेट का, अगर इनको मार्जिनलाइज करना है, क्योंकि आप देख लें आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है, आपके साथ अभी वो क्या करते हैं, वहां पे क्या हालात हो रहे हैं, फार्मर्स के साथ क्या हुआ, मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली डे बिफोर यस्टरडे क्रिश्चियन के साथ क्या किया गया, मजहबी जो एक्सट्रीमिज्म फैला हुआ है। सो अगर तो आप ये डिसीजन इस सेंस में लें कि अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी प्रेजेंस रखनी है, और आप अगर नहीं भी लेते और आप जाते हैं आप खेलते हैं, आपको तो उन्होंने मान लिया हुआ आप श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे, तो कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाएगा पाकिस्तान। नो, इसकी डेप्थ में अगर आप जाएं, यार कोई आइसोलेशन कोई पेनल्टी कुछ नहीं करती। साउथ अफ्रीका 21 साल क्रिकेट से बाहर रहा था, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अपनी स्पॉन्सरशिप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल क्रिकेट महासंग्राम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि अंडर 90 विश्व कप में भारत के बच्चों ने न्यूजीलैंड को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस मुकाबले को जीतने के बाद पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि भारतीय बड़े टीम जो है, भारतीय टीम जो है वो तो अच्छा कर ही रही है, उसके साथ साथ जो बच्चों की टीम है वो भी अच्छा कर रही है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है कि किस तरह से भारतीय टीम और भारतीय प्लेयर्स इतने अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कल के मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और आयुष मात्रे ने जिस तरह की बैटिंग करी उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी हमेशा चर्चे में रहते हैं अपने बैटिंग को लेकर, लेकिन कल के मैच में जिस तरह उन दोनों ने विस्फोटक पारी खेली वो काफ़ी मज़ेदार था। और पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि यदि ऐसे ही बैटिंग करते रहे तो भारतीय टीम ही अंडर 90 विश्व कप जीतेगी। आपका क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और भी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।